के बीच में हुआ है। एक महाराज हुए हैं, उग्रसेन, और इनके घर में एक रानी है जिसका नाम है पबररेखा। और ये महाराज उग्रसेन जो हैं मथुरा नगरिया के बीच में राज करते हैं, मगर भगवान की ऐसी कृपा भई है कि इनके आंगन में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। तो एक दिन महारानी पबररेखा अपने आंगन में बैठी हुई है, विचार करती है, परमात्मा मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, और आंगन में रोती है और कहने लगी है महारानी पबररेखा, के प्रभु तने कैसी नजरी डाली और मेरे भयो ने बोली है महारानी पबररेखा, प्रभु तने कैसी नजरी डाली मेरे भयो ने कौलाल। और बोली है, अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, अरे बिन बेटा के दुख मोए दूनो, उसी समय महाराज उग्रसेन की पत्नी जो है पबररेखा रो रही है आंगन में, और जवाब दिया है, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्वजन्म में जो कि तुमने मेरी कोख में एक पुत्र नहीं दिया है। उधर से महारानी पबररेखा रो रही है, तब तक महाराज महाराज उग्रसेन का आना हुआ है, और जब उग्रसेन का आना हुआ है तो जवाब दिया है पबररेखा, कहिए भगवान। अरे क्या कारण है, काहे रो रही हो तुम? महाराज आप कारण पूछ रहे हो तो सुनो। महाराज आपको तो पता है हमारे और आपके विवाह को काफी समय हो गया है, लेकिन हमारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, और भगवान आप तो दरबार में चले जाते हैं, इस आंगन में हमारा अकेले मन भी नहीं लगता है। समाज की स्त्रियां तरह तरह की बातें करती हैं। देवी हाँ तो नहीं जानती हो कि सुख देना, सुख लेकर के पुत्र लेकर के छीन लेना या न देना, ये तो सब प्रभु की लीला हुआ करती है। और तुम रोना, अगर हमारी तुम्हारी किस्मत में अगर पुत्र लिखा है तो अवश्य मिलेगा। महाराज उग्रसेन जो है आंगन में रहने लगे हैं, समझा बुझा करके। तो एक दिन महारानी पबररेखा के दिमाग में एक बात गूंजने लगी है, चलो आज हम वन विहार करने के लिए जंगल में जाऊंगी और अपने महाराज से आज्ञा मांगूंगी।
महाराज को आते हुए देखा है तो महारानी पवन रेखा बोली है, महाराज एक बात आपसे कह सकती हूँ। जरूर को। आज मेरा मन कह रहा है कि आज हम वन विहार करने के लिए जंगल में चली जाएं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ऐसा करो, अगर तुम्हें वन विहार के लिए ही जाना है तो ऐसे पैदल कब तक जाओगी? ऐसा करो, रथ ले जाओ और साथ में जो तुम्हारी सहेलियां, उन सहेलियों को साथ में लेकर के तुम वन विहार चली जाओ। आज उसी समय जवाब दिया है, ठीक है महाराज। आज उसी समय रथ को सजवाया और रथ को सजवा करके महारानी पवन रेखा जब चली है लला वन में, मगर वन में जिस समय पहुंची है लला उस रथ से उतर के थोड़ी दूर निकल पाई, मगर बात दूसरी बन गई। कैसी? आरे बन गई पितगति की वो कहानी, और सत्य से छूट गई रानी। लला एक गिर गई रानी जब बगिया में क्या बैठ गया, देखे नीचे और भानु बंदरे और चेहरा पहपन पड़ोता। आरे आंखें बंद कर दो हंसल से और धम मचाई, और सुंदर नारी खड़ी रे नारी, देखी राक्षस ने जब जाई। आज उसी समय उस वन में पहुंची है महारानी पवन रेखा, सहेलियों से जिस समय बिछड़ गई है उसी समय उस वन में एक दुर्मुख नाम का राक्षस रहता था। श्री सुखदेव जी बोले हैं, उस राक्षस ने जैसे ही महारानी पवन रेखा को देखा है बोला है, बाजी वाह ये स्त्री बहुत सुंदर है, मगर छल कैसे किया जाए? जवाब दिया है, एक ही उपाय है, इसके पति का रूप धारण करना चाहिए। उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और आगे बढ़ा है जहां पवन रेखा रो रही थी। जो पवन रेखा को देखा है जवाब दिया है, देवी बोलो। रो ना, रो ना। महाराज हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भला मैं तो अकेली आई थी सहेलियों के साथ में, आप इस जंगल में, आप तो हमसे पहले आ गए। क्या बताएं, आप चली आई तो मेरा भी दिल बेचैन होने लगा तो मैं भी चला आया। महाराज हाँ सच बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल। महारानी पवन रेखा नहीं समझ पाई ये राक्षस है, मेरा पति नहीं है, और उसी समय उस राक्षस ने उस देवी के साथ में आरी धोखा में मां नीचने और कियो सती संभोग। अरे धोखा में मां नीचने कियो सती संभोग। प्रगट है गयो यंत्र में पापी को संयोग। आज उसी समय जब धीरे धीरे उसने रानी के पति पर धर्म को नष्ट किया है, श्री सुखदेव जी बोले हैं जब पति धर्म को नष्ट कर दिया उसी समय अपने रूप में आया है, तो जो महारानी पवन रेखा ने देखा है उरे भागे। और राक्षस
अगर मैं तुझे पहले जान लेती कि तू राक्षस है, तू मेरा पति नहीं है, तूने मेरे साथ में छल किया है, तो हम तुझे बिल्कुल जान से भस्म कर देती। और बोली है रानी पवन रेखा और राक्षस और लाचार हूँ मैं निश्चेत हूँ मैं, और वरना जौहर दिखलाई देती, और अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी में तुझे मिला देती। और राक्षस अगर मैं तुझे जान लेती तू मेरा पति नहीं है, तू राक्षस है, तो मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। लाचार हूँ मैं, निश्चेत हूँ मैं, वरना जौहर दिखलाई देती, अपनी शक्ति से जलाई करके मिट्टी में तुझे मिला देती। जवाब दिया है, अरे दुष्ट, अगर मैं तुझे पहले जान लेती कि तू हमारा पति नहीं है, तो हम तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस बोला है, पवन रेखा मैंने भी सुना है कि तेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। जवाब दिया है पवन रेखा ने, अगर मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। जवाब दिया इतना बड़ा बलवान होगा। जवाब दिया है, और राक्षस तेरे जैसा। महारानी पवन रेखा रो रही है और बोली है, अरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ में। रोने लगी है। अरे तेरो हुई सत्यानाश, अरे अधर्मी धर्म बिगाड़ू। अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, अरे तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई रे सत्यानाश, भागे धर्म बिगाड़ो मेरो। और बोली है, जो पहले जान में लेती, अरे तेसरा भस्म कर देती। अरे तूने कर डालो रे बर्बाद, अधर्मी धर्म बिगाड़ू मेरो। जवाब दिया है, अगर मैंने तेरा धर्म बिगाड़ दिया है रानी, तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे आंगन में कोई ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तेरे नाम को रोशन करेगा। जवाब दिया है, दुष्ट, तेरे जैसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। जवाब दिया है, खैर मेरे जैसा तो हो गई, मगर उसके अंदर एक बहुत बड़ी, इतना बड़ा बलवान होगा, मगर एक कमी होगी। कौन सी? वो कमी ये होगी, तो बताया है, कि मेरे समान योद्धा होगा
भाई कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, बस इससे हार के जाएगा। एक बात ध्यान रहे पवन रेखा, एक उसके अंदर जरूर तासीर होगी। कौन सी? ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे तनुरानी भगवान के हाथों से जाएगा। जवाब दिया है रानी, बोला मेरे समान योद्धा होगा और उसे कोई जीत नहीं पाएगा, और पर ध्यान रहे तो नौरानी अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतना कहकर के वो राक्षस वहां से चला जाता है। और अब इधर रानी पवन रेखा जो है सहेलियों के पास में चली आती है, और जो सहेलियों ने देखा है रानी पवन रेखा को, बोला ये बताओ रानी, जब तुम आई थी तब रानी लग रही थी, अब महारानी कहां से बन गई? जे तेरी ये ओठों की लाली जो है बिखर रही है, तेरी माथे की बिंदिया ये ठोड़ी पे लगी हुई है। सहेलियों, देखो तुम जो कहना चाहती हो वो बात सच है। तुम्हें नहीं मालूम इतनी भयानक आंधी आई और उसमें ये शेर, चीता, भालू, जब ये पशु पक्षी हमने देखे हैं इसमें भयंकर हो एक तो बात तुम्हें बताएं कि बंदर आया, बंदर हमें उसने घेर लिया, तुम सब तो भाज आई, लेकिन उस बंदर ने हमारी ये साड़ी फाड़ दी और हमारा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। और तुम अब हमसे पूछ रही हो कि ये सब क्या है? बताएं? हाँ बता। कि रानी ने कही तो मन निकल गई, और एक बंदर ने हमें पछाड़ा है। रानी ने कही तो मन निकल गई, बंदर ने हमें पछाड़ दिया। दीदी मेरो सिंगार बिगाड़े गयो, मेरी चुंदरी को मार दिया। दूसरी रानी बोली, दासी बोली है, ए रानी बोला अब ऐसा करो, ऐसा बहुत जल्दी चलो, जल्दी चलते घर को सुन मेरी बहना, जल्दी चल दो घर को तो सुन मेरी बहना, पलक से भूल दूंगी। अरे घर को चलते जल्दी से सुन मेरी बहना, प्रिया से भूल दूंगी। जो घटना घट गई, जो घटना घट गई जंगल में सुन मेरी बहना, पलक से खोल दूंगी। बोली है दीदी घर चलो,
अब बताऊंगी तुम्हें। चलो चलो। एक घर को चलते चलती से मेरी बहना पिया से बोल दूंगी, जो घटना घट गई जंगल में सुन मेरी बहना कलम से बोल दूंगी। बोली है हाँ बोली गुरुदेव। अब चाहे कुछ हो जाए दीदी अगली कभी न आऊंगी। अब चाहे कुछ हो जाए दीदी अगली कभी न आऊंगी। अरे आऊंगी तो सुन ले दीदी साजन को भी लाऊंगी। जो घटना घट गई, जो घटना घट गई जंगल में सुन मेरी नाली पिया से बोल दूंगी। जो घटना घट गई जंगल में सुन मेरी बहना पलक को बोल दूंगी। आज उसी समय जवाब दिया है। अब चलो आज तुम्हें बताऊंगी, पता लगेगा। चलो तब से 1 घंटा से वैसे ही नाटक कर रही, कहा बताओ। चलो। और ये श्री मान अनुज यादव जो धनसिंहपुर के रहने वाले हैं, नगरिया धनसिंहपुर नगरिया के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 501 रुपए का जो दान आया है, कामना करेंगे भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार होता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। ऐसी शुभकामनाएं भैया जी के साथ में। बोली गोविंद भगवान की जय हो। महाराज आप कल्लित गद्दी पे आराम से बैठे, गोविंद भगवान की जय। अब हम कद्देव करें हो, नीचे वाले का मतलब है ना, जय लगा सब रेडीमेड किराए पे लाए गए हो, ऐसे बैठे। केवाईसी भाई बात ना, पीछे भाई भैया हमारे जो है दद्दा देखो सब हाथ उठा के जयकारो लगा था, आगे जमालम पत बिल्कुल या तुम लगवाए ना बात, बताओ तो सही बात। पंडित जी हाँ तुम पहले आ जाता हो शायद ता वजह से ऐसे तो ना लगवाए है, नहीं जयकारो। तो मना कर दे तो मना जाऊं कोई मना करना भाई बात। अच्छा देखो पीछे भाई भैया सब लोग हाथ उठा लियो,